good afternoon, and welcome back to my YouTube channel. This is Jahanvi, and I hope you're doing well. I'm back with another most wanted video that is of Punjab University hostels. तो एडमिशन कैसे ले और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आंसर हो जाएंगे इस वीडियो में. अगर आप हॉस्टल्स में रहना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के और आपकी जितने भी क्वेरीज हैं सभी सॉल्व करने के लिए मैं आ गई हूँ एक वीडियो के साथ. सभी से पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट टोटल 18 हॉस्टल्स हैं, 10 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं और 8 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं. ये सभी हॉस्टल्स टोटल 6,700 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की क्षमता रखता है. और वहाँ पे एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल भी है जिसमें 70 रेजिडेंट्स रह सकते हैं, प्लस एक इंटरनेशनल हॉस्टल भी है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ जो वर्ल्ड क्लास है वो प्रोवाइड की जाती है. 7 गर्ल हॉस्टल्स नॉर्थ कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी में है, दैट इज सेक्टर 14, और 3 गर्ल हॉस्टल्स साउथ कैंपस में है, दैट इज इन द 25th सेक्टर. और एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल है जो कि नॉर्थ कैंपस में ही है, और इंटरनेशनल जो हॉस्टल है वो साउथ कैंपस में है. तो चलिए जानते हैं कि वहाँ के लिए अप्लाई कैसे किया जाए. जब आप अपने एडमिशन कोर्स में दाखिला लेते हैं, आप जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है और आपका कंफर्म हो जाती है सीट, तो आपको ऑप्शन दी जाती है अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या फिर आप डे स्कॉलर बन के रहना चाहते हैं. अगर आप मेरी तरह दूर से आने वाले थे, जैसे कि मैं माई सेल्फ आई वॉज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सो आई कुड नॉट ट्रैवल रेगुलरली, तो इसलिए मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था और मुझे हॉस्टल मिल भी गया था. तो अब जितना जल्दी हॉस्टल अप्लाई करें उतना बेनिफिशियल होता है, बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेरिट बेसिस. तो अब जो है वो ऑनलाइन हमें हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ता है. हम पहले ऑफलाइन किया करते थे. तो अगर ऑफलाइन में आपको बता देती हूँ, दोनों मेथड्स बता देती हूँ, जो आपको सूटेबल लगे आप वही कीजिएगा, बट मोस्टली अब ये ऑनलाइन मेथड को प्रेफर करते हैं. ऑनलाइन के लिए आपको जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की वेबसाइट है वहाँ पे लिंक मिल जाता है. मैं आपको थोड़ा भी दे दूंगी ग्लिम्स, तो आप देख लीजिएगा. उसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन करना होता है, सारा इन्फॉर्मेशन डालना होता है, आपका रैंक जो आया है वो भी डालना होता है, ठीक है. और क्योंकि मेरिट बेसिस होता है हॉस्टल भी आपको तब मिलता है अगर आप मेरिट में ऊपर है. पहले उन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा जो मेरिट में ऊपर है. तो ट्राई कीजिएगा कि आपका मेरिट में लिस्ट में आपका नाम ऊपर हो ताकि आपको हॉस्टल पहले मिले. नहीं तो आपको 1 या 2 महीने में हॉस्टल मिल ही जाता है जब भी आप अप्लाई करते हैं. प्लस अगर आपके पास कोई कोटा है या फिर अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको और जल्दी हॉस्टल की सीट अलॉट होगी. तो पहले हम जानते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है. पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना डिटेल्स भरकर वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है हॉस्टल के लिए, और अपना डॉक्यूमेंट अपना डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर देना है. वंस आपको वहाँ से हो जाता है अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फिर आपको जो भी हॉस्टल अलॉट किया जाएगा वो सीट आपको मिल जाएगी, और हॉस्टल के जो क्लर्क्स होते हैं वो आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे, पर्टिकुलर रूम नंबर. एक रूम में पर्टिकुलरली 2 लोग रहते हैं, स्पेशली इन द गर्ल्स हॉस्टल, अगर आप परमानेंट बेसिस पे हैं. एक और कैटेगरी होती है, एक होता है गेस्ट बेसिस पे और एक होता है परमानेंट बेसिस पे. तो अगर आपको परमानेंट बेसिस पे हॉस्टल मिल रहा है तो आपके रूम में यूजुअली एक रूममेट होगा जो आपके साथ होगा. बट अगर आपका गेस्ट बेसिस पे है तो आपके रूम में 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्टल, जैसा वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो माई सेल्फ आई वॉज इन गर्ल्स हॉस्टल 4, दैट इज कस्तूरबा हॉल. अगर आपको वहाँ से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, नाउ लेट्स कम टू द मेन. जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल की वेबसाइट है वहाँ पे जाके लॉग इन करिए, अपनी आईडी बनाइए, अपना इन्फॉर्मेशन डालिए, और सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन ही हो जाती है. बट अगर आप ऑफलाइन भी एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो आपका जो एडमिन ब्लॉक है पंजाब यूनिवर्सिटी में सेक्टर 14 इटसेल्फ, उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में जो उनका एंट्री पॉइंट है वहीं से आपको हॉस्टल का फॉर्म मिल जाता है, बुकलेट मिल जाती है. अगर वो ऑफलाइन भी ले रहे हो तो आप वहाँ से भर सकते हैं और उसको अपने डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर सकते हैं. और फिर जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आती है हॉस्टल को लेकर, अकॉर्डिंग टू द मेरिट ही आपको सीट अलॉट होगी. डिपार्टमेंट से भी वैसी ही होगी, ऑनलाइन करेंगे तो भी वैसी होगी. अगर आप ऑनलाइन भी जल्दी फॉर्म भर देते हैं तो भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपने पहले फॉर्म भर दिया पर आपको सीट नहीं मिली, तो वो इसी वजह से है क्योंकि मेरिट बेसिस होता है हॉस्टल का सिस्टम. काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि हॉस्टल की फ़ीस क्या रहती है, डाइट कंपलसरी होती है या नहीं, आपको कैंटीन या मेस में अकाउंट खुलवाना पड़ता है या नहीं. तो आइए उन क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए. तो पहला क्वेश्चन था कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है. तो अब जो न्यू रेजिडेंट्स होंगे हॉस्टल के, उनका मैंने रिसेंटली पता किया फ्रॉम द हॉस्टल इटसेल्फ. तो आपकी जो फ़ीस है वो जनरल और SC ST की अलग होती है. तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका
है 5,720 एनुअली, जो कि है फ्रॉम जुलाई 24 आई मीन 2024 टू दिसंबर 2024। और जो SC ST होते हैं उनका है 5,360। तो ये आपको जो पैसे हैं ऑनलाइन ही करने हैं पे। इसका कोड आपको दिया जाता है, साइट पे होता है कोड 80620, ये इसका कोड है। इस पे आपको पे करना है। जब भी आपको हॉस्टल मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, आपने अपनी फ़ी पे कर देनी है, जो कि आपका रेंट होगा बेसिकली। इट इज़ जस्ट द रेंट जो आप पे करेंगे हॉस्टल का एक सेमेस्टर का। प्लस इसके साथ साथ आपसे उस टाइम रिफंडेबल सिक्योरिटीज़ भी ली जाती है जब आपको हॉस्टल प्रोवाइड होता है। तो उसमें आपको 6,500 जो है वो आपको देने पड़ता है, कैश देना पड़ता है, और वो आपको सिक्योरिटी की तरह रहेगा। जब आप हॉस्टल खाली करेंगे, वेकेट करेंगे, तब आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। एग्जैक्ट सेम डेट पे तो नहीं मिलेंगे, बट आपका वो एड्रेस ले लेते हैं और आपको 1-2 महीने बाद वो कुरियर कर देते हैं। और थर्डली हमारे पास मेस और कैंटीन का फंड चार्ज होता है, जो है ₹910। वो आपको हर सेमेस्टर की फ़ी करते हुए देना पड़ता है। जब भी आप एक सेमेस्टर की फ़ी देंगे, उसके साथ साथ आपको ₹910 भी देने पड़ते हैं, क्योंकि वो पैसे वो होते हैं जो आपके हॉस्टल में कोई भी फंक्शन होगा तो कुछ भी आपको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हीं पैसों से आपका कटेगा पैसा। रेजिडेंट्स होते हैं जो कि परमानेंट बेसिस पे नहीं होते हैं, जिनको अलॉट नहीं होता है हॉस्टल, फिर भी उनके कुछ रीजंस होते हैं कि वो नहीं आ पा रहे होते हैं दूर वाली जगहों से, तो वो गेस्ट बेसिस पे अप्लाई करते हैं हॉस्टल के लिए। उन लोगों का शायद 910 नहीं कलेक्ट होता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी किराया भी ज़्यादा होता है। उनका पर डे शायद ₹100 चार्ज होता है और उनको मंथली ₹3,000 पे करना पड़ता है। अब अगर उसका थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज हो गया होगा तो आई एम नॉट श्योर, आप अपने हॉस्टल से कॉन्टैक्ट कीजिएगा कि गेस्ट बेसिस का कितना होता है। बाकी परमानेंट जो है उनका मैंने आपको बता दिया है कि इतना आपका रेंट रहेगा पर सेमेस्टर। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हॉस्टल की जो रूल बुक है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी आपको रूल रेगुलेशन जानने हो, कैसा हॉस्टल का एनवायरनमेंट क्या है, कैसा रहता है, वो आप साइट पे जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। सेकेंडली क्वेश्चन था कि मेस और कैंटीन दोनों कंपलसरी होता है क्या, कि आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है या नहीं। तो इसका आंसर है येस। एक बार आप रेजिडेंट बन जाएं हॉस्टल के तो आपको खुलवाना ही पड़ता है। आप उसको ऐसे डे टू डे पे नहीं कर सकते हो, आपको अपना अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, जिसका मंथली आपका बिल आएगा। तो ऐसा होता है कि मान लो आप कैंटीन में आपने अपना अकाउंट बनाया है। पहले मैं आपको बता दूं कि कैंटीन में आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट प्रोवाइड होता है और स्नैक्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और आपको जो मेस है वहाँ पे लंच और डिनर प्रोवाइड होता है। तो जो कैंटीन है वहाँ पे आपको अपना अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। उधर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी डाइट्स लगेगी या कुछ ऐसा है। आप जितना खाओगे, आप जितना चीज़ें ले रहे हो, उतने ही पैसे आपके बनेंगे बिल में, ठीक है। और उसमें ऐसा होता है कि जो प्राइस होते हैं वो बहुत नॉमिनल होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट बेसिस पे होते हैं। उसको जो DSW के द्वारा एक जो लिस्ट होती है कि इतना आपको प्राइस क्राइटेरिया रखना है, उतना ही होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। बाहर से एक्सपेंसिव तो नहीं होता है ऑब्वियसली। आपका हॉस्टल में काफ़ी कम प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो ये थोड़ा हमारा प्लस पॉइंट रहता है। फिर एक चीज़ आती है कि आपको मेस में भी अपना जो अकाउंट है खुलवाना पड़ता है। मेस भी एक मेस में 2 होते हैं, मेस 1 एंड मेस 2, जो आपके रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं। हॉस्टल में जब आपको अपने रूम्स अलॉट होते हैं, आपको रोल नंबर भी मिलता है, ऑड एंड इवन, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेस डिवाइड हो जाती है। और जो मेस में आपको खाना मिलेगा लंच एंड डिनर में, वो सब जो है उसका आपका बिल बनेगा। आपको अकाउंट खुलाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पे करके खाएंगे या कुछ ऐसा है। तो आपको हमेशा अकाउंट खुलाना ही पड़ता है। और मेस में ऐसा होता है कि 15 डाइट्स कंपलसरी होती है। आप एक मंथ में जितना भी डाइट्स ले रहे हैं वो तो बिल लगेगा ही लगेगा। बट अगर आपने मान लो आप घर गए हो छुट्टियों में और आपने कुछ नहीं खाया है पूरा 1 महीना वहाँ पे, तो आपको पहले इन्फॉर्म करके जाना पड़ेगा एप्लीकेशन देके। अदरवाइज वो आपको 15 डाइट्स कंपलसरी लगा देंगे और आपको 15 डाइट्स के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक बात है कि आपको मेस में अपनी 15 डाइट्स तो लगती ही लगती है। प्लस अगर आप उससे ज़्यादा डाइट्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा लगते हैं। डाइट्स में भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो नॉर्मल डाइट्स होती है उसके ऑलमोस्ट अराउंड ₹30 प्राइस रहता है, 30 to 40 रुपीज़। जो आपकी स्पेशल डाइट्स होती है, जैसे कि पनीर वाली आइटम है या फिर संडे वाली स्पेशल आइटम है जिसमें छोले एंड पूरी होती है, ये सब होता है, छोले भटूरे टाइप्स। तो इसमें आपका ज़्यादा प्राइस होता है, 45 to 55 इतना हो जाता है प्राइस ऑफ अ स्पेशल डाइट। नॉर्मल डाइट इज ऑलमोस्ट अबाउट 30 to 40 रुपीज़। सो दिस मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आइटम्स हैं जो आप हॉस्टल ले जा सकते हैं। यूजुअली हॉस्टल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती है वो अलाउड नहीं होती है। अभी भी ऐसा है कि आप अगर कुछ रखना चाहते हैं अपने पास, लाइक आप कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रखना चाहते हैं अपने रूम में या कुछ भी, तो उसके लिए आपको मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे एक चीज़ रखने के लिए मान लो अगर प्रेस या आपने कुछ वो रखना है, कैटल रखना है, तो आपको 80 रुपीज़ पर आइटम का चार्ज देना पड़ेगा नीचे, या मतलब ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ट्राई कीजिए कि आप कुछ ना ही रखें। और लैपटॉप अलाउड होता है,
और आपके फ़ोन। सो द थिंग्स यू कैन कैरी टू योर हॉस्टल, इसमें आप अगर प्रेस रखना चाहते हैं या कैटल रखना चाहते हैं तो आपको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा मंथली। नीचे ऑफिस में जो हॉस्टल का ऑफिस होता है वहाँ पे आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखना चाहते हैं और उसका आपको पे करना पड़ता है। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि जो इंडक्शन होता है वो अलाउड नहीं होता है, तो आप वो चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें जो ना अलाउड हो। मैं आपको बता दूं कि रूम्स में ज़्यादा भी वेंटिलेशन का सोर्स नहीं होता है और सिर्फ एक पंखा ही होता है जो आपको इतनी गर्मी में थोड़ा हेल्प करता है। और कभी कभी पंखे भी ख़राब हो जाते हैं या जैसा भी हो तो आप कूलर्स ले जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको सेम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, आपको मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे और आप अपने ऑफिस से परमिशन लीजिए और कूलर ले जाए अपने रूम में। पर आप प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपका रूम का साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना कूलर खरीदें। और ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप उसके रेंट पे लेना चाहें तो बेटर आइडिया होगा। और अपने साइज़, रूम के साइज़ को देख कर ही कूलर खरीदें, क्योंकि कुछ रूम्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ रूम्स थोड़े बड़े होते हैं। इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, ऑब्वियसली इट्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन तो इतना भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें मिनिमल होती है जो आपको रहने के लिए चाहिए और वो आपको दी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। आपको पार्लर मिलता है, हर हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में एक पार्लर होता है, बॉयज़ हॉस्टल में एक हेयर ड्रेसर होता है। आपको कैंटीन है, मेस है जो कि मैक्सिमम टाइम्स खुली होती है। मेस जो आपकी है वो लंच और डिनर के टाइम खुली होती है, बट जो कैंटीन है वो सुबह खुली होती है आपके ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच में भी खुलती है, शाम को स्नैक्स भी प्रोवाइड करती है, हर दिन एक स्नैक्स बनता है। और जो आपका पूरा डाइट का जो पूरा चार्ट होता है वो सारी सब्जियां जो भी आपके आइटम्स बन रही है वो सब कुछ प्री प्लान होता है फ्रॉम द DSW इटसेल्फ। पूरा लिस्ट बन के आता है कि हर हॉस्टल में क्या क्या खाना बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, वो सब आपको डाइट आपको फिक्स्ड होती है। फिर मैं आपको बता दूं कि आपके पास हॉस्टल में एक कॉमन रूम होता है, जो गर्ल्स हॉस्टल में भी होता है, बॉयज़ हॉस्टल में भी होता है। कॉमन रूम में बॉयज़ हॉस्टल में थोड़ा गेम्स वगैरह होता है, जैसे टेबल टेनिस वगैरह, इतनी कुछ चीज़ें अलाउड होती है वहाँ पे। गर्ल्स हॉस्टल में चेस एंड ऑल जो इंडोर गेम्स हैं वो सब अवेलेबल रहती है, प्लस एक टीवी होता है जो दोनों कॉमन रूम्स में होता है। और एक स्टडी रूम होता है जो कि गर्ल्स हॉस्टल में भी होता है और बॉयज़ हॉस्टल में भी होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देर रात तक आपके एग्जाम्स है, आप लाइब्रेरी नहीं जाना चाह रहे हैं, आप हॉस्टल में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहता है। प्लस मैं आपको बता दूं गेस्ट रूम भी होता है एक हॉस्टल में। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, किसी कभी आनी है या कुछ भी, तो आप पहले से ही इन्फॉर्म करके रखें रिसेप्शन पे और अपने गेस्ट रूम के लिए आप परमिशन ले लें, तो आपकी फैमिली वहाँ रुक सकती है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक रूम में यूजुअली 2 रूममेट्स होते हैं। और अगर आपके कोई मान लो गर्ल्स हॉस्टल है और कोई फीमेल गेस्ट है, आपकी कोई फ्रेंड सिस्टर या कोई आए हैं, तो वो आपके साथ भी एज ए गेस्ट रह सकते हैं। पर नाइट का चार्ज 50 रुपीज़ होता है अगर आपको पर नाइट स्टे कराना है। बॉयज़ हॉस्टल में भी सेम होता है, बट आई डोंट थिंक बॉयज़ फॉलो द रूल्स, बट गर्ल्स डू। सो दिस इज व्हाट। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी व्हीकल और आप चाहते हैं अपना व्हीकल भी आपका सेफ रहे, सिक्योर रहे जहाँ पर रह रहे हैं, तो हॉस्टल के प्रेमिसेस में आपको स्कूटी पार्किंग अलॉट की जाती है। आप स्कूटीज़ पार्क कर सकते हैं और अपने सिक्योरिटी गार्ड से आप कंसल्ट कर सकते हैं वही सब। और आपको उसका भी शायद चार्जेस देना होता है 80 रुपीज़ पर मंथ और समथिंग लाइक दैट। तो अपनी स्कूटीज़ पार्क कर सकते हैं इन अ सेफ प्लेस जो आपकी हॉस्टल के कॉन्टैक्ट में रहती है। प्लस वहाँ पे आपको टक शॉप अवेलेबल होती है। टक शॉप एक ऐसी चीज़ है, ऐसी दुकान है, शॉर्ट में बताऊँ तो टक शॉप में आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। जो भी आपका नेसेसिटी का सामान है, जो भी आपको चाहिए है इमरजेंसी में, वो सब अवेलेबल होगा आपके टक शॉप में। और ये बहुत प्लस पॉइंट है कि गर्ल्स हॉस्टल्स में तो ये होता ही है, आई गेस बॉयज़ हॉस्टल में भी होता है, बट गर्ल्स हॉस्टल में श्योरली होता है। आपके पास एक खुला गार्डन होता है जहाँ पे आप पूरा टाइम से रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लस बॉयज़ आर ऑल्सो अलाउड टिल 9 o'clock in the premises of hostel, that is girls hostel. And एक विजिटर रूम्स होता है जहाँ पे आपके रिलेटिव जो आ रहे हैं वो सब बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि यही सब हॉस्टल में आपको प्रोवाइड किया जाता है। 24/7 हॉस्टल्स है, वहाँ पे कोई रुक टोक नहीं है। और इट्स वेरी नाइस एंड सेफ प्लेस फॉर यू टू लिव इन, एंड यू विल ऑब्वियसली लर्न अ लॉट, बिकॉज हॉस्टल्स में इतने ज़्यादा सेलिब्रेशंस होते हैं, इतने ज़्यादा ओकेजनली, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर यू। सो आई रियली मिस माई हॉस्टल लाइफ एंड I've lived the best life over there in my hostel. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि हमारे पास वॉशिंग मशीन्स भी होती है हॉस्टल में। आपको कपड़े धोने हैं, ऑब्वियसली हो ही जाते हैं कपड़े धोने के लिए, तो आपके पास वॉशिंग मशीन्स भी प्रोवाइडेड है। और आई गेस फर्स्ट, थर्ड एंड 16 फ्लोर्स में हमारे पास वॉशिंग मशीन थी, तो इट्स अ नाइस थिंग। वाटर कूलर्स हर फ्लोर पे अवेलेबल होते हैं जहाँ से पानी भर सकते हैं।
और it's a very very good experience, you know. You should live once in hostel. That is all I would like to say. और अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है, कुछ मुझसे छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, and I will surely try to reply to your queries and solve it out. That's all for today. If you like the video, do like, share and subscribe to my channel.